हालेलुया। खुदावंद जिंदा परमेश्वर की हम तारीफ़ करते हैं। एक बार फिर से उसने ये अवसर दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन में से आज भी कुछ बातों को सीख सकें, कुछ बातों को हम जान सकें, उसकी तारीफ़ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं और फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। खुदा, हम तेरी तारीफ़ और तेरी प्रशंसा करते हैं। फिर प्रभु फिर से हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए पिता, प्रतिदिन तो हमारे संग रहता है, हमें संभाल के रखता है पिता। खुदावन परमेश्वर, जब हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं पिता, उस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम तेरी बहुताई से उस वचन पे आशीषों को मांगते हैं। वो वचन हमारी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए पिता। इस वचन के अनुसार हम अपनी ज़िंदगी को बिताएं। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, वचन को सिर्फ सुनने वाले ही ना बने, हम इस पे बहुताई से अपने मन को लगाएं। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा जलाल तेरे पवित्र नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसका 27 वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट सकता है। हालेलुया। पहले क्या कर सकता है? वो उसे बांध सकता है, तब वो उसके घर में जा सकता है, तब वो लूट कर सकता है। हालेलुया। कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में जाके लूट नहीं कर सकता जब तक वो उस मनुष्य को बांध ना ले, अपने कब्जे में ना कर ले, अपनी नींद में ना उसे डाल दे, तब तक किसी के घर में कोई चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया। या तो चोरी का कारण एक ये हो सकता है कि जो उस बलवंत के घर में, जिसको भी उसने अपनी सेफ्टी के लिए गार्ड रखा है, चौकीदार रखा है उसने, अगर वही मनुष्य चोर से मिल जाए तो चोरी हो सकती है। नहीं तो बाइबल हमें ये बता रही है, कोई मनुष्य किसी घर में घुसकर लूट नहीं कर सकता कि जब तक वो उसे बांध ना ले, चाहे वो बलवंत हो, चाहे वो कमजोर हो। हालेलुया। आज यहाँ पर बात हो रही है जो हमारे हृदयों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे मनों से चुराया गया है उसकी। हालेलुया। एक समय था जब हम प्रार्थना किया करते थे, हम परमेश्वर में बड़े आनंदित थे और बहुत जोश के साथ प्रभु में हम चला करते थे। एक समय था, परमेश्वर ने हमें बलवंत बनाया, परमेश्वर ने हमें ताकतवर बनाया, उसने हमें आत्मिक ज्ञान से भरा, उसने हमें नए नए अपने वरदानों से भरा। हालेलुया। पर जब हम देखते हैं अपने जीवन की ओर तो बहुत सी कमियां हमें नजर आती है। फिर हम इस बात पे विचार करते हैं कि दूल्हा तैयार है तो क्या जो उसकी दुल्हन है वो तैयार है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरा आना एक चोर के समान है, कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी कि यीशु कब आ गया और कब अपनी दुल्हन को लेकर चला गया, और हम रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस वचन को लेके, परमेश्वर ने आज मुझे बताया, परमेश्वर ने आज मुझे इस वचन से ये सिखाया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर अपने गिफ्ट से हमें भरता है, अपनी आशीषों से हमें भरता है, हमें बलवंत बनाता है, हम कमज़ोर क्यों पड़ते हैं? हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा फिर कमजोरी में क्यों आ जाता है? हमारी ज़िंदगियों में फिर ऐसे हम कमज़ोर क्यों अपने आप को महसूस करते हैं? हालेलुया। खुदा ने आज मुझे इस टॉपिक पे जो बातें सिखाई हैं, जो बातें मुझे दी हैं, वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस समय आपको बता रहा हूँ।
हालेलुया। मैं कोई परफेक्ट मनुष्य नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी परमेश्वर से, और प्रभु धीरे धीरे सिखा रहा है। हालेलुया। एक मनुष्य के घर में चोरी कब होती है? जब हम एक खंडर थे, हमारा शरीर एक खंडर था, परमेश्वर ने इसे बलवंत बनाया, परमेश्वर ने इसमें हरियाली लेके आया, परमेश्वर ने इसे ताकतवर बनाया। आज हम अपने आप को एक खंडर के समान क्यों महसूस करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने आप को एक खंडर के समान, एक खालीपन हमारे शरीर के अंदर क्यों महसूस होता है? आज परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने हमें घूमने के लिए गाड़ी दी है, खाने को तीनों टाइम वो देता है, घर भी दिया है, पर जिस चीज की जरूरत है आज वो क्यों मिसिंग है हमारे शरीरों में से, हमारी जिंदगियों में से? क्यों? मैंने आपको क्या बताया, घर में एक बार हमें ये बताया जा रहा है, एक रीजन हमें ये बताया जा रहा है कि जब चोरी होती है तो उसका कारण एक ये हो सकता है कि जो चोर है वो बलवंत को बांध ले तो उसके घर में घुस के चोरी कर सकता है। और मैं आपको एक रीजन ये बता रहा हूं, एक कारण ये बता रहा हूं, यदि चोर जो वो बलवंत व्यक्ति है, चोर उसके सिपाही को, उसके चौकीदार को, उसके गार्ड को अगर वो बना लेता है अपनी बातों से, तो हो सकता है कि चोरी हो जाए। हालेलुया। आपको एक ड्यूटी दी गई है, ठीक है, आपको एक बड़ी बिल्डिंग, एक बड़ा फ्लैट सौंपा गया है कि आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें चौकीदारा देना है, ठीक है, आपने इस बिल्डिंग की, इस फ्लैट की सेफ्टी करनी है। यदि चोर आए और आप सो रहे हो तो क्या होगा? चोरी होगी। हालेलुया। आज हमें जगने की जरूरत है, आज हमें उठने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखा रहा है, तुम बलवंत हो, तुम्हारे अंदर चोरी क्यों हुई है? तुम्हारी जो ज्ञान मैंने, परमेश्वर कह रहा है, जो ज्ञान मैंने डाला था वो आज क्यों निकला है? हालेलुया। वो बातें आज कहाँ गई जो तुम्हारे अंदर थी? वो नर्मता तुम्हारे अंदर से आज गायब है, आज आउट है। वो प्रेम तुम्हारे अंदर अब मुझे नहीं दिखता। वो नर्मता की बातें, वो प्रेम, वो धीरज तुम्हारे अंदर नहीं दिखती। वो तुम्हारा स्वभाव अब बदल गया है। हालेलुया। कौन चोर है जिसने ये चोरी की है? कौन चोर है जिसने ये चोरी की है हमारे अंदर से? उन बातों को वो कहाँ लेके गया है जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में रखी थी, परमेश्वर ने हमारे जिंदगी के अंदर जो बातें रखी थी। हालेलुया। हमें जांचने की जरूरत है, हमें परखने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने हमें बहुत बलवंत बनाया था और उस खुदा ने जो हमने उससे नहीं भी मांगा उसने वो भी दिया था, आज वो चीजें हमारे अंदर से गायब क्यों है? आज वो सब्र हमारे अंदर क्यों नहीं? क्योंकि पहले हम ऐसे थे कि जब हम प्रार्थना, कोई विषय प्रार्थना में रखते थे तो हम उसका इंतजार करते थे। आज हमारे अंदर सब्र नहीं है। यदि नहीं मिला तो हम यीशु को छोड़ देंगे, यदि नहीं मिला तो हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लेंगे। क्यों? हालेलुया। आप बलवंत हो, परमेश्वर ने आपको बलवंत बनाया है। जांचने की, परखने की जरूरत यह है, वो जो चोर आपके अंदर से चोरी करके गया है उसे ढूंढना है, उसे डांटना है यीशु नासरी के नाम में। वो श्रापित होगा। आज परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ हमें ये सिखा रहा है, हमें ये बता रहा है, तुम बलवंत हो। कैसे चोरी हुई तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में? परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे लिए कहाँ सिंहासन लगाओगे? मेरा सिंहासन कहाँ होगा? फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का सिंहासन हम है, उसका रहने का स्थान हम है। हालेलुया। उसका रहने का स्थान हम है। हम परमेश्वर का मंदिर है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। यदि आज आप ये जान चुके हो इस मैसेज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा, कि आपके अंदर चोरी हुई है, परमेश्वर के घर में चोरी हुई है, क्योंकि आप परमेश्वर का घर हो। याद रखना, आप परमेश्वर का घर हो। याद रखना, आप परमेश्वर का घर हो। आपके अंदर चोरी हुई है,
आपकी वो ताकत जा चुकी है, आपकी वो ताकत जा चुकी है जो परमेश्वर ने आपको दी थी। आप बलवंत थे एक समय पे, आज आप कमज़ोर हो क्योंकि आपके घर में चोरी हो चुकी है, परमेश्वर के घर में चोरी कराई है। और जिस चौकीदार की, जिस गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो गार्ड कोई और नहीं, वो गार्ड हम हैं। हम सोए हैं तभी उस चोर ने चोरी की है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें बलवंत बनाया था। आज हम कमज़ोर क्यों हैं? आपको जांचने की ज़रूरत है, आपको परखने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मैसेज के द्वारा आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। और मैं एक बार फिर आपसे बोलना चाहूँगा, इस वचन को पढ़ते हुए मैं आपको बोलना चाहूँगा, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट सकता है। पहले क्या करेगा? अगर चोर है तो उस बलवंत को बांधेगा, तब उसके घर में घुसेगा, फिर चोरी करेगा। हम बांधे गए हैं, आप बांधे गए हो। यीशु मसीह आपको आज़ाद करना चाहता है आज अपने वचन के द्वारा। आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आप जांचना, परखना, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगियों के लिए एक रोटी साबित हो सकता है। यदि आज आप इन बातों पे गौर करो जो परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करते समय अपने वचन, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, उसने तब मुझे ये बातें दी है कि मैं आप लोगों के साथ बांट सकूं। हालेलुया। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।